पूरे बिहार की जनता को पता है कि पवन सिंह चुनाव वहां से जीत रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं या राजाराम जी हैं, का हौसला ध्वस्त होते चला जा रहा है और उनके साथ लोग घूमने तक के लिए तैयार नहीं है। जिनको सीट एनडीए ने दिया है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं। महाबली सिंह अगर रहते तो इनसे बहुत हद तक अच्छे थे। यहाँ की जनता जानती है, तुरंत विधानसभा का चुनाव आएगा और कहेंगे 8 सीट दो, नहीं तो जाएंगे आरजेडी के साथ। ना इन्होंने कोई विकास किया है। ये केंद्रीय मंत्री थे, एक केंद्रीय विद्यालय भी इन्होंने नहीं खोला है पूरे मेरे काराकाट क्षेत्र में। डालमिया इन्होंने नहीं चालू कराया जहां 10,000 मजदूरों का रोजगार है। पवन सिंह ने स्वयं कहा है कि चुनाव जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं डालमिया को चालू करूं, डालमिया फैक्ट्री। मैं प्रयास करूंगा कि एक छोटी सी फिल्म सिटी भी यहाँ बने। बीजेपी अपना स्वाभिमान समझती थी पवन सिंह को ले जाकर प्रचार कराने में। उस समय ये नचनिया नेताजी नचनिया हो गए। उपेंद्र कुशवाहा उनको नचनिया बोल रहे हैं। ये चुनाव क्षेत्र में है। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने में झांक करके देखें कि वो किसके साथ हैं। नोटा में वोट पवन जी नहीं आते तो दबाना पसंद करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वोट देना पसंद नहीं करते। कोई चांस नहीं है राजाराम के चुनाव जीतने का। पवन सिंह के पास किसी जातीय वोट नहीं है। पवन सिंह के बाद जमात का वोट है कि ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में अगर 5 सदस्य हैं तो उसमें 3 सदस्य पवन सिंह को वोट करेंगे। 18 से 40 वाले के 90% पवन सिंह है। इसके अलावा पवन सिंह ने स्वयं घोषणा किया है कि हमें कोई सांसद का महीने की आवश्यकता नहीं है। उस राशि को हम गरीब बहन और बेटियों की शादी में खर्च करेंगे। पवन सिंह को आज पावर स्टार जो बने हैं, किसी पार्टी ने और किसी सर्टिफिकेट, सरकार के सर्टिफिकेट ने नहीं बनाया। जिनको वो लफुआ बोल रहे हैं उनको पवन सिंह बोलते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है। वो उपेंद्र कुशवाहा की नजर में लफुआ हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को 18 से 25 वाले का वोट चाहिए ही नहीं। आइए तो आज काराकाट पंचायत के मुखिया इंदर सिंह इनका नाम है और ये मुखिया संघ के काराकाट के अध्यक्ष भी हैं। तो हम लोग इनसे थोड़ा सा जानेंगे और काराकाट में जो लहर बह रहा है उसके बारे में तो सबको पता है कि क्या लहर है। पवन सिंह की लहर है, उपेंद्र कुशवाहा की लहर है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, काराकाट में क्या लगता है कौन जीतेगा? काराकाट में हमको जहाँ तक विश्वास है कि ये काराकाट की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता को पता है कि पवन सिंह चुनाव वहां से जीत रहे हैं। कैसे चुनाव पवन सिंह जीत रहे हैं? जब से पवन सिंह ने अनाउंस किया है तब से लेकर आज तक दिन प्रतिदिन जनता का इस प्रकार जुड़ाव बढ़ रहा है कि सामने जो भी प्रत्याशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं या राजाराम जी हैं, धीरे धीरे उनका हौसला ध्वस्त होते चला जा रहा है और उनके साथ लोग घूमने तक के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग एनडीए के समर्थन में नहीं हैं, क्यों नहीं? हम लोग एनडीए के समर्थन में नहीं है। इसके पीछे राज है कि यहाँ का जो स्थानीय सांसद हैं, जिनको सीट एनडीए ने दिया है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ की जनता पूरे काराकाट संसद क्षेत्र की जितनी जनता है, हमें लगता है 90% से लेकर 95% तक इनसे नाखुश है। अच्छा, इसके पहले जो सांसद थे वो तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, महाबली सिंह थे। जी, महाबली फिर सिंह तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए। नहीं, महाबली सिंह अगर रहते तो इनसे बहुत हद तक अच्छे थे, इसमें कहीं ये नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को, जिनको हम लोगों ने सांसद बनाने का काम किया था, वहां भेजने का काम किया था, ये 5 साल भी वहां काट नहीं पाए। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए और 1 साल पूर्व ही ये वहां से छोड़कर, पार्टी छोड़ करके जाकर के आरजेडी के साथ मिल गए। फिर अभी 15 महीना बाद चुनाव है, आज ये फिर जीत जाएंगे। यहाँ की जनता जानती है, तुरंत विधानसभा का चुनाव आएगा और कहेंगे 8 सीट दो, नहीं तो जाएंगे आरजेडी के साथ। किस विश्वास के साथ इनके साथ रहेंगे? ना इन्होंने कोई विकास किया है। ये केंद्रीय मंत्री थे, एक केंद्रीय विद्यालय भी इन्होंने नहीं खोला है पूरे मेरे काराकाट क्षेत्र में। जनता किस प्रकार इनके साथ रहेगी? डालमिया इन्होंने नहीं चालू कराया जहां 10,000 मजदूरों का रोजगार है, 50,000 का जीविकोपार्जन है। एक सांसद का क्षेत्र क्या होता है? गली नली थोड़ी बनाएगा। जहां लोग को रोजगार मिले, सड़कें अच्छी मिले, पढ़ाई अच्छी हो, स्वास्थ्य
की व्यवस्था अच्छी हो, एक सांसद से यही उम्मीद रखते हैं हम। अच्छा, ये आप समझ लीजिए कि पवन सिंह के पास विकास के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं है। पवन सिंह बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर पवन सिंह क्या बोल कर जाते हैं कि क्या करेंगे, हम कैसे चुनाव जीतेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। पवन सिंह ने स्वयं कहा है कि चुनाव जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं डालमिया को चालू करूं, डालमिया फैक्ट्री को। पहली बार तो पवन सिंह बोलेंगे फिल्म सिटी बनाएंगे सबको। एक छोटी सी फिल्म सिटी का उन्होंने जरूर कहा है कि मैं जिस विभाग से आता हूं, मैं प्रयास करूंगा कि एक छोटी सी फिल्म सिटी भी यहाँ बने। मतलब काराकाट के लोग भी हम नचनिया बनेंगे? नहीं, नचनिया नहीं बनेंगे। फिल्म सिटी का मतलब नचनिया नहीं होता है। आज बीजेपी के ये स्टार प्रचारक, बीजेपी अपना स्वाभिमान समझती थी पवन सिंह को ले जाकर प्रचार कराने में। उस समय ये नचनिया नेताजी नचनिया हो गए। पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा नचनिया बोल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनको नचनिया बोल रहे हैं। ये चुनाव क्षेत्र में है। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने में झांक करके देखें कि वो किसके साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस बोले, आपको हम बोले तो कि जिस विश्वास के साथ हमने जिताकर भेजने का काम किया था, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम उनको दोबारा एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं। नोटा में वोट पवन जी नहीं आते तो दबाना पसंद करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वोट देना पसंद नहीं करते। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आपके क्षेत्र के जी, कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और राजा राम अगर जीतते हैं हाँ। तो फिर लाल झंडा आपके खेतों में गड़ेगा। कोई चांस नहीं है राजाराम के चुनाव जीतने का। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि जी, पवन सिंह के पास किसी जातीय वोट नहीं है। पवन सिंह के बाद जमात का वोट है, सारी जाति के नौजवान का वोट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में अगर 5 सदस्य हैं तो उसमें 3 सदस्य पवन सिंह को वोट करेंगे। क्योंकि नौजवान तो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। 18 से 40 वाले किसी की सुनने वाले नहीं हैं। 18 से 40 वाले के 90% पवन सिंह है। इसके अलावा पवन सिंह के बहुत सारे ऐसे चाहते हैं जो 80 वर्ष बुजुर्ग लोग जो हैं वो तो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में एनडीए के वो नरेंद्र मोदी को देख नहीं। ऐसा आपको हजारों, हम आपको उदाहरण लेंगे, न्यूज चैनल पे आया है, जो बूढ़े जादव वर्ग से, हरिजन वर्ग से, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा से, पिछड़ा वर्ग से, सवर्ण से, सारे लोग इस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम पवन सिंह को चुनाव जिताना चाहते हैं। पवन सिंह ने स्वयं घोषणा किया है कि हमें कोई सांसद का महीने की आवश्यकता नहीं है। उस राशि को हम गरीब बहन और बेटियों की शादी में खर्च करेंगे। उससे मिली हुई जो भी हमारा फंड होता है, इसको हम जनता से पूछ करके और इसके विकास कार्यों में लगाने का कार्य करेंगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के एक और उनके पार्टी का एक और बयान आया है, और या उनके समर्थकों का बयान आया है कि जो 18 से 25 के बच्चे हैं वो लफुआ हैं। पवन सिंह के लिए तो वही भगवान है। पवन सिंह को आज पावर स्टार जो बने हैं, किसी पार्टी ने और किसी सर्टिफिकेट, सरकार के सर्टिफिकेट ने नहीं बनाया। जिनको वो लफुआ बोल रहे हैं उनको पवन सिंह बोलते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है और उनको भगवान जैसा मानते हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा की नज़र में लफुआ हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को 18 से 25 वाले का वोट चाहिए ही नहीं। जब उन्होंने लफुआ बोल रहे हैं तो मैं तो सारे वर्ग के नौजवानों को कहूंगा कि इस पर गौर करें कि जो व्यक्ति 18 से 25 के बच्चों को लफुआ बोल सकते हैं, वैसे व्यक्ति को वोट तो अपना देना शर्म की बात है। इसका मतलब क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं या उससे तिलमिला कर? उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के गिनती में जाने लायक नहीं है। ये 1 लाख वोट से नीचे अपना स्थान रखेंगे। पवन सिंह कम से कम काराकाट लोकसभा क्षेत्र से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मिनिमम कम से कम 2.5 लाख वोट से ऊपर से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं ना हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह लड़े और दूसरी गली से राजाराम निकल जाए? राजाराम जी का चुनाव जीतने का जो आप कह रहे हैं कि दूसरी गली से राजाराम जी निकल जाए, मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई जाति नहीं है। राजाराम जी के वोट लेने की एक फिक्स जाति है कि बस इसी जाति में उनका वोट है और उन सभी जातियों में पवन सिंह का वोट है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बार बार आपको कह रहा हूं कि पवन सिंह जाति के नेता नहीं है। उनको पावर स्टार किसी जाति ने नहीं बनाया है। पवन सिंह के पास हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, सबके वोट उनके साथ लगे हुए हैं और सभी लोगों का प्यार और स्नेह लेकर के पवन सिंह चुनाव मैदान में है और पूर्ण बहुमत के साथ 2.5 लाख वोट से ऊपर से चुनाव जीतने वाले हैं।
तो आप सुन रहे थे जोगिंदर सिंह को, जो काराकाट के मुखिया भी हैं और इसके बाद मुखिया संघ के रोहतास जिला के अध्यक्ष भी हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।